हेलो फ्रेंड, आज हम BHU MSc एंट्रेंस एग्जाम 2018 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इफ C इज द सर्कल मोड z इक्वल टू 4 देन इंटीग्रेशन dz अपॉन में z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो उसके बाद में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 पाई आयोटा आएगा, 2 पाई आयोटा आएगा, पाई आयोटा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको इन जनरल कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं, एंड देन इसके बाद में वो मेथड इस पे अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो उससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम का मतलब स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसके बाद में उस थ्योरम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है। कोशी रेजिड्यू थ्योरम जो कि इंटीग्रेशन को सोल्व करने में काफी हेल्प करती है। ठीक है, तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम, इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर C एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल, देन इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ ए रेजिड्यू एट पोल्स, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि आपके पास जब भी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी हो ओवर ए कंटूर C, क्लोज कंटूर C, तो उसके लिए आप एक काम करना कि उस कंटूर के अंदर जितने भी पोल हैं, जैसे यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे पोल हो गया, जहां जहां पर भी इस कंटूर के अंदर पोल हैं, उन सब पोल पे क्या करना है, रेजिड्यू निकालना है। उसके रेजिड्यू को ऐड कर देना और उसके बाद में उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इस जो रेजिड्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रेजिड्यू एट ए पोल हम निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इफ fz इज ऑफ द फॉर्म fz इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दे रखा है, फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर m दे रखा है। तो इस यहाँ पे फाई है वो ए पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए, ये इस पे एक कंडीशन होती है। तो हम बोल देते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसमें m डिग्री का पोल है z इक्वल टू ए पर, और जब z इक्वल टू ए पर m डिग्री का पोल होता है तो उसके लिए रेजिड्यू का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है फाई की पावर m माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं और m माइनस 1 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, रेजिड्यू की वैल्यू आ जाती है एट ए पॉइंट ए। इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे अगर 1 डिग्री का पोल होता है तो उसको हम सिंपल पोल बोल दिया जाता है। तो जैसे ही हम m 1 डिग्री का पोल की बात या सिंपल पोल की बात करेंगे तो m के स्थान पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी फाई ऑफ ए ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन की सॉरी रेजिड्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यानी फाई फंक्शन दे रखा है उसमें वो पॉइंट पुट कर देते हैं, अगर सिंपल पोल है तो वही हमारे पास क्या हो जाता है, रेजिड्यू हो जाता है उस पर। यहाँ पे जो हमें गिवन जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी है मोड जेड इक्वल टू 4 पे, यानी मोड जेड इक्वल टू 4 एक आपको एक सर्कल दे रखा है, ड्रॉ कर लेते हैं। मोड जेड इक्वल टू 4 का ये सर्कल दे रखा है, यानी ये हमारे पास एक क्या है, मोड जेड इक्वल टू 4 एक सर्कल है। ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस किस पॉइंट पर रेजिड्यू पहले तो फंक्शन को देखेंगे किस किस डिग्री किस किस कहाँ कहाँ पर पोल दे रहा है, उसके बाद में देखेंगे कि सर्कल के अंदर कितने पोल हैं, और जितने पोल इस सर्कल के अंदर होंगे उन सब पे हम क्या करेंगे, रेजिड्यू को कैलकुलेट करके उनको सम करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एफ जेड हमें दे रखा है 1/z² + 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/z - 2 आयोटा और z+2 आयोटा आ जाएगा। यानी यहाँ पर z-2 आयोटा की पावर कितनी है, 1 है, और z+2 आयोटा की वैल्यू भी पावर भी 1 है। यानी यहाँ पे जो दो पोल दे रखे हैं, एक तो z इक्वल टू 2 आयोटा पर दे रखा है, एक z इक्वल टू -2 आयोटा, यानी यहाँ पर 2 आयोटा हो गया और ये हो गया -2 आयोटा। ये दो पॉइंट हमें दे रखे हैं जिन पे हमारे पास क्या दे रखा है, पोल दे रहा है फंक्शन, और दोनों के दोनों सर्कल के अंदर है। इसका मतलब दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, रेजिड्यू का निकालेंगे और उसका सम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि z इक्वल टू 2 आयोटा इज सिंपल पोल है, और सिंपल पोल के अभी अभी हमने देखा था कि जो सिंपल पोल होता है तो वो जो फाई फंक्शन होता है उसमें उस a की वैल्यू पुट कर देते हैं। दूसरे तरीके से देखें, z इक्वल टू 2 आयोटा के लिए जो फाई फंक्शन है वही हमारे पास ये फाई फंक्शन आ जाएगा। और जो फाई फंक्शन निकालने का दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर सिंपल पोल दे रखा होता है ना, तो एक काम कर रहे हैं,
जेड इक्वल टू 2 आयोटा पे सिंपल पोल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जेड माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और जेड टेंस टू 2 आयोटा लिमिट लगा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो रेजिड्यू की आ जाएगी। यानी सिंपल पोल अगर दे रखा है तो वहां पर रेजिड्यू निकालने के लिए सीधा सीधा हमारे पास मेथड आ जाता है कि जेड माइनस टू आयोटा से मल्टीप्लाई करा और जेड टेंस टू 2 आयोटा लिमिट लगा दिया। ठीक है, तो जेड माइनस टू आयोटा से जेड माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 आयोटा अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यानी एक जेड इक्वल टू 2 आयोटा पर हमने रेजिड्यू की वैल्यू निकाली जो कि 1/4 आयोटा आई है। अब सेकंड पॉइंट पे रेजिड्यू की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास पोल क्या दे रखा है, जेड इक्वल टू -2 आयोटा पर पोल दे रखा था। तो इस बार हम क्या करेंगे, जेड टेंस टू लिमिट लगाएंगे, जेड टेंस टू -2 आयोटा लिमिट लगाएंगे और जेड प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लिमिट की जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारे पास क्या आएगा, रेजिड्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जेड प्लस 2 आयोटा जेड प्लस 2 आयोटा कैंसिल हो गया, जेड माइनस 2 आयोटा की यहाँ पे जेड के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, 2 आयोटा पुट कर देंगे, माइनस का 2 आयोटा क्या आ जाएगा, 1 में माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा। यानी हमने एक पॉइंट पे वैल्यू निकाली, वहां पर रेजिड्यू की वैल्यू कितनी आई, जेड इक्वल टू 2 आयोटा पे कितनी आई, 1/4 आयोटा आई, और दूसरा जेड इक्वल टू -2 आयोटा पर रेजिड्यू निकाला तो -1/4 आयोटा आया। और हम जानते हैं कि कोशी रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन की अगर आपको वैल्यू निकालनी होती तो आप एक काम करिए, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए रेजिड्यू का सम करके, तो हम क्या करेंगे, 2 आयोटा पर रेजिड्यू की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 1/4 आयोटा आ गई थी, और जेड इक्वल टू -2 आयोटा पर हमारे पास रेजिड्यू की जो वैल्यू आई थी -1/4 आयोटा आ गई थी। आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोशी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। तो एक बार मैं ऊपर से फिर से बता देता हूँ कि मेथड के अंदर क्या है, कोशी रेजिड्यू थ्योरम लगानी है, और कोशी रेजिड्यू क्या बोलती है कि जो सर्कल आपको दे रखा है उस सर्कल के अंदर किस किस पॉइंट पे हमारे पास पोल है, उस पोल पे क्या करेंगे, रेजिड्यू निकाल लेंगे और रेजिड्यू का सम करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 0 आया, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई, और 0 हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 पे दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में हमें क्या दे रखा है, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन where z is equal to x plus iota y and u minus v is equal to e की पावर माइनस x minus y sin y minus x plus y cos y then एफ जेड इज क्या है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, वैसे अगर इसको सोल्व करा जाए तो इस पूरे को हम u मानेंगे और उसके बाद में इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम एफ जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो जो कि काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगा। और दूसरा ये ऑप्शन है कि हम इसको ऑप्शन डिस्कार्ड करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं वो कैसे। उसके लिए एक काम करते हैं, y की वैल्यू एक बार के लिए हम 0 पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 साइन 0 0, तो ये कंप्लीट टर्म कैंसिल है, यहाँ पे 0 कोस y की वैल्यू 1। तो u माइनस वी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर 1 पे देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमें क्या दे रखा था, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा था जेड ई की पावर जेड दे रखा था, और जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई है, और ई की पावर और वाई को हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो एक्स ई की पावर एक्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, रियल है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, यू। वैसे एफ जेड आपको दे रखा है यू प्लस आयोटा वाई, तो यू आपका रियल पार्ट होता है और वी आपका इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या है, रियल पार्ट आया, यानी यू की वैल्यू है। तो अगर ऑप्शन ए में हम u माइनस वी की बात करें तो u माइनस वी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स, जो कि हमारा जो गिवन u माइनस वी है वो तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या आ जाएगा,
रोंग हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन बी को भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई है, तो उस केस में हमारे पास क्या किसकी वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू आएगी। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वी, तो यू माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स ई की पावर एक्स आएगा, माइनस एक्स नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं, उसमें एक्स ई की पावर माइनस एक्स आएगा, और एक्स ई की पावर माइनस एक्स आएगा, तो यू की वैल्यू ये आ गई और वी जीरो आ गया। तो यहाँ पे u माइनस वी करोगे तो फिर से आपके पास यही आएगा, तो ये भी आपके पास ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 अगर चेक करोगे तो वो आयोटा ई की पावर माइनस एक्स है, यानी यहाँ से रियल क्या है, u इज इक्वल टू जीरो, और इमेजनरी पार्ट एक्स ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर u माइनस वी करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 3, वो ट्रू है। बाकी सारे के सारे हमने क्या करे, डिस्कार्ड कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक सेकंड देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास इसका ट्रू हो जाएगा। हाँ, इसका एक मेथड और हो सकता था कि वो ये हो सकता था कि ऑप्शन चेक कर लो आप, जेड के स्थान पे एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो, और यहाँ पर भी एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करते और उसके बाद में सोल्व करते आप, तो यू माइनस वी आपके पास यही आता, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन दिखे, उसमें एक ऑप्शन चेक से आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी आसान तरीके से सोल्व हो जाते हैं। क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे सोल्व तो करवाएगा नहीं, ये तो डायरेक्ट बात है। 1 मिनट या 2 मिनट में अगर सोल्व करने वाला ये क्वेश्चन था नहीं, अगर इसको इन जनरल आप सोल्व करो तो इसलिए इसमें कोई ना कोई ट्रिक ही फिर लगेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक सेकंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 59, क्वेश्चन नंबर 59 हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रखा है। अगेन को जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछे तो एक बार के लिए वहाँ पे कोशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करके देखना, काफ़ी आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने का नहीं, वहाँ पे जो भी पॉइंट दे रखे हैं, सर्कल मोड जेड इक्वल टू 1 दे रखा है, और सिर्फ इतना चेक करना है कि फंक्शन के जो पोल हैं वो सिंपल पोल है, यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल पोल दे रखे हैं। और उसके बाद में सिंपल पोल के लिए हम क्या करेंगे, रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेंगे, रेजिड्यू का सम कर लेंगे और उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारे पास क्या आ जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं किस प्रकार से सोल्व कर रखा है। तो कोशी रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या बोलती है कि इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू एट जीरो, और क्योंकि 2 पॉइंट पे रेजिड्यू, तो जीरो पर एक हाफ पे, तो दोनों पॉइंट्स और इस सर्कल के अंदर हैं दोनों के दोनों पॉइंट, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट पे रेजिड्यू का सम करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि रेजिड्यू सिंपल पोल दे रखा, तो वहां पे रेजिड्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि जेड माइनस जीरो से मल्टीप्लाई करा, जेड टेंस टू जीरो करा, तो जेड इक्वल टू जीरो पर रेजिड्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल, जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है उस पर भी रेजिड्यू निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जेड इक्वल टू हाफ है, तो जेड इक्वल टू हाफ के लिए क्या करेंगे, जेड माइनस हाफ करके जेड टेंस टू हाफ लिमिट लगा देंगे, तो यहाँ पे जेड माइनस टू तो कैंसिल हो जाएगा। इस पर अगर हम हाफ पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके, वो वैल्यू आएगी 5/4 आएगा। यानी एक पॉइंट पे रेजिड्यू -1 है, दूसरे पे 5/4 है, तो इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, -4 + 5 अपॉन में 4, तो यहाँ पे 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो पाई आयोटा बाई 2 हमारे पास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाएगा। तो इसके अंदर यही करना था कि कोशी रेजिड्यू थ्योरम आप अप्लाई करो, और जो जो पॉइंट्स पे पोल दे रखे हैं वो पॉइंट अगर आपके पास सर्कल के अंदर लाई कर रखे हैं तो उस पर रेजिड्यू निकालो और उस पर सम करो। अगर आपके पास सर्कल के बाहर अगर पॉइंट दे रखे हैं पोल वाले, तो उस पर आपको रेजिड्यू निकालने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन z की पावर 7 - 7z³ + 12 इज इक्वल टू 0 लाई बिटवीन द सर्कल मोड z इक्वल टू 1 एंड मोड z इक्वल टू 2 इज। यानी हमें दे रखा है कि मोड z इक्वल टू 1 और मोड z इक्वल टू जो 2 दे रखा है उसके बीच जो एनुलस रीजन आएगा उसके अंदर हमारे पास कितने रूट इस इक्वेशन के लाइक करेंगे। यानी हमें ये दे रखा है मोड जेड इक्वल टू 1 अगर ये है, मोड जेड इक्वल टू 2 अगर ये है, तो इसके बीच में कितने रूट्स लाइक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मोड जेड इक्वल टू 2 के अंदर देखेंगे कितने रूट हैं,
और उसमें से मोड जेड माइनस वन वाले माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, इस इनवर्स रीजन के अंदर कितने रूट लाई कर रहे हैं वो आ जाएंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ये रूट जो निकाले जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, रूसे थ्योरम। तो रूसे थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो रूसे थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ fz and gz are analytic function within and on a closed curve C and mod gz is less than mod fz on C, then fz and fz plus gz have the same number of zero inside C। यानी यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपको उस सर्कल के ऊपर ये पता चल जाए कि मोड एफ जेड और जी जेड का पता चल जाए कि कौन किससे लेते हैं, तो एफ जेड का अगर जैसे आपको पता चल जाए कि ये एफ जेड है, तो आप एक काम करना, उस एफ जेड के जीरोज निकाल लेना, वही जीरो के आएंगे एफ जेड एंड जी जेड के दोनों के सम के जीरो आएंगे। यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा है वो जेड की पावर 7 यहाँ पे माइनस, ओके, जेड की पावर 7 माइनस 5z³ प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फॉर मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर हम इस थ्योरम को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो वैसे तो इस एफ जेड निकालने तो काम हो जाता है, तो इस एफ जेड को निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पे यूज करते हैं। वो ये है कि एक काम करते हैं, जो भी फंक्शन दे रखा मोड जेड इक्वल टू 1 की बात करी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, जेड के स्थान पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 की पावर 7 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 5 माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और माइनस का वैसे कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखते हैं, क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो वो हमारे पास 12 है। यानी एफ जेड अगर हम 12 मान लेंगे तो इन दोनों का अगर सम करेंगे उसको जी जेड, ये पूरा हमारे पास जी जेड मान लेते हैं। यानी इन पे 5 और 1 कितनी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 6 आ रही है, और यहाँ पर कितनी आ रही है, 12 आ रही है। यानी मोड लगाने के बाद में ये हमारे पास 12 है, ये 6 है, यानी बड़ा कौन आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है 12। यानी एफ जेड हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 एक कांस्टेंट है तो वो कोई जीरोज नहीं देता, इसका मतलब मोड जेड इक्वल टू 1 के अंदर हमारे पास कोई भी जीरो लाई नहीं करता, यानी नो जीरो इनसाइड सी। अब हम बात करते हैं मोड जेड इक्वल टू 2 पे, तो जेड की पावर 7 माइनस 5 जेड की पावर 3 प्लस 12 हमें दे रखा है। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 7 128, यहाँ पे 2 की पावर 3 8 इंटू 5 40 प्लस 12। यहाँ पे भी देखते हैं कि एफ जेड कौन होगा, यहाँ पे 40, ये 12 और ये 120, यानी इसको अगर हम एफ जेड मान लेते हैं तो ये 120 है, और इन दोनों को अगर सम भी करेंगे तो भी 120 नहीं जाएगा, यानी एफ जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जेड की, तो एफ जेड जेड की पावर 7 होगा, ये हमारे पास जी जेड आ गया, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इससे लेस देनी होगी, ठीक है। और जेड की पावर 7 है, 7 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो रूट कितने मिलेंगे, 7 रूट मिलेंगे, यानी 7 जो रूट है वो मोड जेड इक्वल टू 2 के इनसाइड है, और मोड जेड इक्वल टू 1 के इनसाइड कितना था, 0। यानी सारे के सारे रूट आपके पास कहाँ है, इस एनलस रीजन में है, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, रूट हमसे पूछे गए थे तो रूट कितने आ जाएंगे, 7 रूट आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमें क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द इक्वेशन z-1 प्लस z-1 का मोड प्लस z+1 का मोड इज इक्वल टू 3 इज। और वो बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट आएगा, सर्कल आएगा, इलिप्स आएगा, लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो क्या आएगा वो चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में काफी मतलब वो ये थोड़ा सा इक्वेशन सोल्व करनी है, बाकी कुछ है नहीं। तो x के स्थान जेड के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, x प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे, और उसके बाद में मोड की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सोल्व कर रहे हैं इसको। तो z के स्थान पे x प्लस आयोटा वाई और मोड जेड क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है, तो जेड का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 है, और एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 1 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, ये हमारे पास एक्स प्लस 1 रियल पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, और मोड क्या बोलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ए कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर बोल, मोड का हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस से वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका क्या जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया,
इसको राइट साइड ले जाते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, और उसके बाद में क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस, यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास -2ab का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एक्स माइनस वन का जो स्क्वायर है उसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और इसका 9 आई गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, और ये टू टू से 2 × 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म कट रही है उसको कैंसिल करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बोथ साइड, वन बोथ साइड कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, और वाई स्क्वायर भी कैंसिल तो उसको भी कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, इस साइड -2 और यहाँ पे 9 था तो दूसरे साइड -9 और -6 ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। अब एक क्या काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी यहाँ पे 4x स्क्वायर 81 प्लस 36x और ये 36 है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म को एक साइड ले जाते हैं और देखते हैं कि ये जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन किसकी है। तो यहाँ पे टोटल 36 एक्स स्क्वायर था, और माइनस का 4 एक्स स्क्वायर करोगे तो 32 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में 36 एक्स, यहाँ पे 2 × 36 है और माइनस का 36 करोगे तो 36 एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है 36 वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या था 36 प्लस का था, इसमें से -81 तो माइनस का 45 हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, इलिप्स की इक्वेशन है। यानी जो हमें गिवन दे रखा था कि मोड जेड -1 प्लस मोड जेड प्लस वन इज इक्वल टू 3 दे रखा था, वो किसकी इक्वेशन थी हमारे पास, वो एक इलिप्स की इक्वेशन थी। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर, देखते हैं कौन सा 2 है, तो इलिप्स कौन से पे दे रखा है, इलिप्स ऑप्शन नंबर 3 पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास राइट ऑप्शन